दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज आपकी हंसों के साथ मुलाकात करवाती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक तालाब के किनारे एक विशाल इमली का पेड़ था। उस पेड़ पर हंसों का एक बड़ा झुंड रहता था। इमली का वृक्ष बहुत ही विशाल होने के कारण हरा भरा भी था। उस पेड़ पर निरंतर फल लगते थे। इससे हंसों के खाने पीने का प्रबंध हो जाता था। हंसों के झुंड के सरदार ने वहीं रहने का मन बना लिया। उस झुंड में एक ऐसा हंस भी था जो झुंड से थोड़ा अलग रहता था, पर झुंड के ऊपर कोई मुसीबत हो, कठिनाई आए तो वह सबसे पहले सरदार को इसकी सूचना देता था। अक्सर झुंड के बाकी सदस्य उसकी बातों को अनसुना कर देते थे, पर सरदार कभी कभी सुन भी लेता था। एक दिन अचानक उसने आकर कहा कि पेड़ के नीचे एक नन्ही बेल बढ़ने लगी है, चलो उसे उखाड़ देते हैं, नहीं तो वह बड़ी हो जाएगी और हम उसे उखाड़ नहीं पाएंगे, फिर हमें पछताना पड़ेगा। किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे निश्चिंत होकर दैनिक कार्यों में लगे रहे और बेल दिन दूनी रात चौगनी अर्थात तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन उस हंस ने देखा कि बेल इतनी बड़ी हो गई है कि उस पर एक आदमी चढ़ सकता है। उसने फिर सबको सावधान करते हुए कहा, यदि हमने इस बेल को नहीं उखाड़ा तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सब ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए अपने कामों में लगे रहे। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन सभी किसी न किसी काम से बाहर गए। तभी एक शिकारी तालाब पर पानी पीने आया। उसने विशाल इमली के पेड़ को देखा और निश्चय किया कि यह जगह जाल बिछाने के बिल्कुल सही है, और वह चला गया। अगले दिन आकर वह बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। वहां उसने जाल बिछा दिया और चला गया। हंस जब पेड़ पर वापस आए तो उन्हें जाल दिखाई नहीं दिया और वे सब पेड़ पर जा बैठे। बैठते ही जाल में अटक गए। डर के मारे सब पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाने लगे। केवल वही हंस चुपचाप बैठा था जो रोज उन्हें सुझाव देता था। एक छोटे हंस ने कहा, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं इतनी बड़ी मुसीबत में? उसने सोचते हुए कहा, जब मैं समझाता था तब तुम लोगों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब पछताना पड़ रहा है ना? मैं कुछ विचार कर रहा हूं, इसलिए शांत हूं। सब उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर देखकर उसने कहा, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। समस्या आई है तो हल भी जरूर होगा ही। हर समस्या का हल होता है। फिर उसने सबसे कहा, देखो, जब कल शिकारी आए तो सब अचेत हो जाना। शिकारी हमें निर्जीव समझकर नीचे फेंक देगा। तब हम शिकारी के नीचे आने से पहले पूरी ताकत लगाकर उड़ जाएंगे। अगले दिन शिकारी आया। सबने वैसा ही किया जैसा उन्हें समझाया गया था। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर उन्हें देखा और एक एक करके नीचे फेंकने लगा। जैसे ही अंतिम पक्षी नीचे डाला, सब एक साथ आकाश में उड़ गए और शिकारी भौचक्का होकर उन्हें देखता रह गया। अतः समस्या के उलझने से पहले ही उसे सुलझा लेना चाहिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे अवश्य बढ़ाएं और चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें।